अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं। और आज हम बात करेंगे जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है और मुल्की तारीख़ में पहली बार यकदम इतना बड़ा इजाफ़ा आवाम तक जो है वो पास ऑन किया गया है। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि कहती है कि वो आवाम को रिलीफ हर तरह से देगी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी विज़न है कि गरीब आवाम को जो है उसकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना है और उसको अपलिफ्ट करने की बात की जाती है, उसकी मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात की जाती है। जहाँ पर आपने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जहाँ पर एक तरफ आपने एक टैक्स फ्री बजट जिसके बड़े चर्चे वो आपने पेश किया, वहीं पर आपने दूसरी तरफ आवाम की जेबों पर ऐसे हाथ डाला है कि जिसका जिक्र भी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में आप ही की जमात से मुंसलिक अफराद जो है वो करते रहे। जनाब असद उमर साहब की 1 मार्च 2018 की एक ट्वीट, जहाँ कुछ अरसे कबल तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के भारत में बड़े चर्चे हो रहे थे, वहाँ की आवाम नरेंद्र मोदी को मिसालें दे रही थी कि जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं वो कुछ सबक सीखें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, किस तरह से उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया है। जनवरी 1 2018 की उनकी ये ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं, एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज़ ड्रॉप्ड अ पेट्रोल बॉम्ब ऑन द पुअर नेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2018। बजाय इसके कि आप टैक्स इस्लाहात मुल्क में करते और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते, हुकूमत जो है इस वक्त गरीब आवाम पर जो है बर्डन मुसलसल डाली जा रही है, एंड दिस टाइम विद अ बिग इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसेस, बट दैट वाज आल्सो नॉट दैट बिग जितना अभी हमने देखा। जहाँ पर आपने कुछ अरसे कबल जो है वो रिलीफ दिया, आपने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस चूँकि कम हो रही थी, आपने वो अवाम तक जो है वो पास ऑन आप करने के भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने पास ऑन किया। लेकिन आप जहाँ पर इंटरनेशनल अब कोट किया जा रहा है कि ऑयल जो है वो रिकवर कर रहा है, रिकवरी फेज़ में जा चुका है, तो लिहाजा नदीम बाबर साहब जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी 31-32 रुपये तक का बढ़ाया जाता, जिस हिसाब से वहाँ इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमने तो फिर भी ये 25 रुपये तक जो है वो बढ़ाया है। कीमतों में इजाफा करके किसके हाथ मजबूत किए गए हैं। उमर अयूब साहब भी इस माह के आगाज़ में वो ये बात कह रहे थे कि हमारी मौजूदा हुकूमत का सामना जो है और जो एक जंग है वो माफियाज से है, तो वज़ीर आज़म जो ये जंग लड़ रहे हैं माफियाज के ख़िलाफ़, वो एक रिएक्शन ज़रूर आएगा। ये उमर अयूब साहब के अल्फाज थे जब उन्होंने कहा कि जब हमने प्राइसेस ये कम की हैं तो एक रिएक्शन ज़रूर आएगा माफियाज की जानिब से, लेकिन हमने उस माफिया के उस जो ज़ोर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको हमने ब्रेक करना है। अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कुछ लोग हैं जो कि एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। ये नौबत यहाँ तक आई कैसे, ज़रा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। 25 मार्च को पता चलता है कि एक ख़त जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को पेट्रोलियम डिवीज़न, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जानिब से जो है वो लिखा गया, और उस ख़त में रादा के एक 2 टोक जो है वो ऑर्डर दे दिया गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, जो OMCs हैं। आपने जो अप्रैल 20 ऑनवर्ड्स जो है आपने जो अपने ऑर्डर्स बुक किए हुए हैं उसको आप कैंसिल कर दें। क्यों? वजह चाहते थे ये लोग कि लोकल रिफाइनरी का जो ऑपरेशंस हैं दैट इज़ मेंटेन, दैट कुड बी मेंटेन्ड एट एडिक्वेट लेवल, ये कोट किया गया रीज़न। और लोकल रिफाइनरीज जो हैं वो नुकसान बिजनेसेस जो हैं वो लोकल वो ना उठाएं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को एडवाइस किया गया कि आप भी फाइनलाइज करें और अपडेट करें अपने कमर्शियल एग्रीमेंट्स विद लोकल रिफाइनरीज फॉर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग। आता है OMCs की जानिब से डिमांड की गई कि जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं। मीनवाइल कमिटीज़ तश्कील दी जा रही थी। एक कमेटी अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने वो तश्कील दी और उसके सरबरा जो है उस कमेटी के थे आपके स्पेशल एडवाइज़र ऑन पेट्रोलियम जनाब नदीम बाबर साहब। हफीज़ शेख साहब भी इस बात पे बड़े हैरान थे कि किस तरह से अगर ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली कम हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें इंपोर्ट बिल पे क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसका इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे क्यों नहीं कोई नज़र आता। रज़ा बाकर साहब भी इस बात को उन्होंने भी इंडोर्स किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे भी कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होने का। फिर साथ साथ एक डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं इस बात पर भी कि जिसमें तमाम मलबा जो है वो ओगरा पे डाल दिया जाता है कि ये जो शॉर्टेज क्रिएट हुई है, ज़रा होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग का एलिमेंट जो है जिसमें बड़ा ज़ेर गौर आता है कि जी कौन कौन सी OMCs हैं। नदीम बाबर साहब
साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जी OMCs हम अब ऐसा कानून बनाने जाएंगे कि OMCs जो है उनके पास जितने भी रजिस्टर्ड ये फिलिंग स्टेशंस हैं वो कितनी उनकी डेली की सेल्स है वो हमें नहीं बताते। तो अब कानून में अब अमेंडमेंट्स और चेंजेस की बात की जा रही है कि हम ऐसा कानून लेकर आई जाए। फिर कमेटी को ये भी बताया गया कि जो ओगरा है वो लाइसेंसेस इशू करता है OMCs को, और एक सेफ्टी स्टॉक जो है 20-21 दिन का जो है तकरीबन रखने का ज़िम्मेदार भी ओगरा ही है कि वो इंश्योर करे कि फिलिंग स्टेशंस पे जो है वो अवेलेबल जो है वो स्टॉक्स मौजूद है या प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, जिस पर ओगरा की जो चेयरपर्सन है उन्होंने उसी मीटिंग के दौरान जो उनकी जानिब से जो रिपोर्ट था वो ये था स्टोरेज के हवाले से, स्पेस के हवाले से जो अवेलेबिलिटी इंश्योर करना ओगरा की ज़िम्मेदारी है, लेकिन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना ये ओगरा की ज़िम्मेदारी नहीं है। जबकि आपकी इंपोर्ट और जो प्रोक्योरमेंट है प्रोडक्ट की वो कंट्रोल की जा रही है पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से, तो लिहाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेट्रोलियम डिवीज़न की है कि वो इंश्योर करे कि मुल्क में इस वक्त अवेलेबल स्टॉक्स मौजूद थे कि नहीं। बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे के सर पर नहीं डालनी चाहिए। मैरीटाइम्स अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी प्रपोजल सबमिट किए गए, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिस्कस भी हुए, ज़ेर बहस भी आए, जिसमें डायरेक्टिव्स भी दिए गए फाइनेंस एडवाइज़र की जानिब से कि भाई फाइनेंशियल उसकी फीजिबिलिटी को जो है वो एग्जामिन किया जाए। और जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बीच में जब कम हो रही थी और इतना शार्प डिक्लाइन नज़र आ रहा था, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको वो स्टोरेज कैपेसिटी भी अपने पास क्रिएट करनी थी, आपने उससे फ़ायदा उठाना था, ना कि जी जब प्राइसेस को हेज करने के हवाले से जो फैक्टर डिस्कस हुआ था जिस पर नदीम बाबर साहब कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदने जा रहे हैं। तो बहरहाल आपने उस चीज़ का किस हद तक फ़ायदा उठाया, और जहां पर OMCs की जानिब से डिमांड की गई कि प्राइसेस को जो है वो बढ़ाया जाए, 15 रुपये तक तकरीबन बढ़ाने की बात की जा रही थी OMCs की जानिब से, और ये जो दबाव में आकर आपने अव्वल तो फिर ये 25 रुपये का इजाफा और अवाम पे आपने फ़ौरन से ये मलबा जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। और बार बार ये बात कही जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जहाँ पर प्राइसेस कम होगी उसका भी रिलीफ आवाम तक पहुँचेगा, और जहाँ पर प्राइसेस ज़्यादा होंगी वो भी फ़ौरन आवाम पर को पास ऑन कर दिया जाएगा कंज्यूमर को। हो क्या रहा है और माफिया किस तरह से फ़तेह के झंडे गाड़ रहा है और मुसलसल हर स्टेप पर। और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ अरसे कबल इसी एलीट तबके के हवाले से क्या कहा था, आइए ज़रा सुनते हैं। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर फैसले होते हैं छोटे से एलीट तबके को देख के। जब ये ऑपोजिशन में थे इमरान खान साहब तो तब ये क्या कहते थे, इसी टैक्स लगाने के हवाले से आवाम जो है वो इनडायरेक्ट उस पर टैक्सेस लगा के जेबों में छेद किए जा रहे हैं। आइए ज़रा सुनते हैं। आप पे टैक्स लगते हैं, हर चीज़ महंगी होती है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है 1 लीटर पे? 35 रुपया, 35%। उससे पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। टैक्स लगता है अवाम पे, अवाम के पास खरीदने की कुव्वत कम होती जाती है, लोग गरीब होते जाते हैं, कौम गरीब होती जाती है, छोटा सा तबका अमीर होता जाता है। और ये है हमारा चैलेंज। अगर आप खुद उस तबके का सोचें कि जो स्कूटर बाइक्स पे सफ़र कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट उसकी के जो मीन्स हैं वो बसेस है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो कोविड का भी इम्पैक्ट इस वक्त भुगत रहा है, वो 25 रुपये उसकी जेब से एकदम से आपने निकाल लिए, मज़ीद 100 रुपये का पेट्रोल आपने कर दिया, तो वो किस तरह से गुजारा करेगा। साथ साथ आप दुनिया भर में देखते हैं कि किसी भी कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों होता है। हर इंसान को जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसको लॉस भी फेस करना पड़ता है, प्रॉफिट भी देखता है, वो हासिल करता है। लेकिन पाकिस्तान में किस किस्म का कारोबार हो रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिटेयरिंग पे जो है वो फोकस है तमाम तर, और लॉस से हर तरह से जो है वो बचा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और फैक्टर ये भी है जो उसकी मुश्किलात में इजाफा कर देता है,
اور وہ ہے جو ان الیکٹڈ افراد ہیں, جو یہ ان الیکٹڈ ایڈوائزرز. 9 جون 2020 جب پیٹرول بحران بڑا سنگین تھا تو ندیم بابر صاحب اور یہی عمر ایوب صاحب کی بڑی کلاس بھی ہوئی تھی, اور کابینہ کے اجلاس میں شبلی فراز صاحب نے بھی, شیریں مزاری صاحبہ نے بھی, اور چند وزراء اور بھی, جنہوں نے بڑی آواز ریز کی اور بولا کہ بھائی یہ ذمہ داری فکس کرنی چاہیے, اور آپ تو آ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں لیکن ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ندیم بابر سے ڈائریکٹلی یہ بات کہی تھی, جو ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ تو ٹیکنوکریٹ ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں جواب دیں. تو ان سے سوال کیے جا رہے ہیں, اور جس کا وہ بڑے کنوینئنٹلی آج بات کرتے ہیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, میں ایڈوائز کرتا ہوں, کبھی میری ایڈوائز مانی جاتی ہے, کبھی میری ایڈوائز بڑی دفعہ نہیں بھی مانی جاتی ہے. ہمیں مثالیں دی جا رہی ہیں ہمارے پڑوسی ممالک کی, اور جی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں پاکستان میں سب سے کم جو ہے وہ قیمتیں اس وقت نظر آئیں گی. ہمیں بھارت کی مثال دی جاتی ہے جہاں پر 180 روپے پر لیٹر پہ جو ہے پیٹرول دستیاب ہے. تھائی لینڈ 159 روپے کی مثال کوٹ کی جاتی ہے. آپ جب ہمیں وہاں سے کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کا, تو عوام تو سوال ضرور اٹھائیں گے کہ دیگر انڈیکیٹرز کو پھر کیوں نہیں مد نظر رکھا جاتا دوسرے ممالک کے. آپ جہاں پر جی ڈی پی بھی دیکھ لیں, ایون اگر آپ نے انڈیا کی مثالیں دینی ہیں آج کو ہمارے یہ ان الیکٹڈ ایڈوائزرز نے کہ جی نریندر مودی جو ہے وہ اس نے اتنی کرپشن نہیں کی جتنی یہاں اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے. اگر وہاں پر ہی مثالیں کوٹ کرنی ہے تو لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف ایون وہیکلز. ایس یو وی جو پاکستان میں اس وقت 40 لاکھ روپے کی ہے, وہاں پر 20 لاکھ روپے کی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ جی ٹی پی اٹھا کے دیکھ لیجئے, 4 to 5% پہ ابھی بھی وہ ان کے کانٹریکٹ کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2020 میں 4 to 5% کے درمیان رہے گی. آپ کے جی ڈی پی کے حال اس وقت آپ کے سب کے سامنے ہے. آپ فورن ایکسچینج ریٹ کی مثال لے لیجئے, آپ یہاں پر کیپٹا انکم کی مثال لے لیجئے, آپ انٹرسٹ ریٹ کی مثال لے لیجئے. آپ کہنے کا مقصد ہے آپ ہمیں وہاں دوسرے ممالک ایگزامپلز دے رہے ہیں, آپ سے سوال کیا جا رہا ہے, آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ مافیاز جن کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے, شوگر مافیا ہے, ویٹ مافیا ہے, ٹوبیکو مافیا ہے, پیٹرول مافیا ہے, تو مافیاز کے جو نمائندے ہیں وہ تو آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فیصلے اس طرح کے کروا رہے ہیں. اگر اسی قسم کے فیصلے ہوتے رہے تو یہ کانفیڈنس, یہ اعتماد اگر عوام کا ایک دفعہ کھویا جائے گا تو اس کو دوبارہ ری گین کرنے میں, وہ اعتماد دوبارہ بحال ہوتے ہوتے شاید اس 22-23 سال کے عرصے سے بھی زیادہ لگ جائے. تو لہٰذا عوام میں جو اس وقت اینیموسٹی پائی جاتی ہے, سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے غم و غصہ, عوام جو اپنا اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حالیہ اضافے سے آپ نے جو پیٹرول مافیا ہے اس کو 300 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا ہے. تو لہٰذا یہ سوال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے ہی ہو رہا ہے کہ ملکی تاریخ میں سب سے بڑا جو اضافہ کیا گیا ہے وہ آپ کی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. عوام اس کو بالکل نہیں بھولیں گے. اور آپ تو بہرحال یہ کچھ مناظر میں آپ کو دکھاتی چلوں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, آج حکومت میں ہیں. کل یہ سڑکوں پہ باہر آئے ہوئے تھے اور 3 ماہ میں 4 مرتبہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا ریکارڈ. عوام کے اوپر پیٹرول بہت نامنظور. پیٹرولیم پروڈکٹس پر 2 قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں, ایک تو جی ایس ٹی جو کہ 17% ہے, اور دوسرا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو اس وقت 30 روپے جو مقرر کیا ہوا ہے اس موجودہ حکومت نے, اور یہی میکسیمم اس کی حد بھی ہے جو کیپٹ ہے. آئین بھی کہتا ہے کہ جی آپ 30 روپے سے زیادہ وصول نہیں کر سکتے, لیکن یہ وہی جگہ ٹیکس ہے جو کہ اسد عمر صاحب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دور حکومت میں اسمبلی میں کہتے تھے کہ یہ جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں, اور 10 روپے پہ اتنا شور مچایا جاتا تھا. یہ پیٹرولیم لیوی اینڈ ٹیکسز کا ٹوٹل ٹیکس جو ہے یہ 30 اپریل 2018 کے فگرز ہے 32.36%, 31 جولائی 2018 میں یہی کوئی 23.21% تھا, 31 اگست 2019 کو 38.45%, اور 2018 کے بعد سے ہی جو پاکستان کی معیشت کا ہمیں ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے, ایک جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ انتہائی الارمنگ. اور پھر تو جی اس سال حالات ہی چینج ہو گئے, کووڈ اور یہ پینڈیمک کو لے کے اس کا امپیکٹ جو کہ گلوبل اکانومیز بھی جو ہے جو اس کا برڈ بیئر کر رہی ہیں, لیکن اب چونکہ ریکوری فیز میں اکانومیز جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیٹس سی ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک فار پاکستان's economy to recover. اور اگر اسی طرح سے یہ مافیا اپنے فیصلے کرواتا رہا تب تو معیشت کا اللہ حافظ. یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک اور سجیشن سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں.